Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is SN1 and SN2 reaction. इस टॉपिक में हम इसकी डेफिनेशन, इसकी कुछ एग्जांपल्स, इसके डिफरेंस आपस में क्या हैं, फ़र्क, मैकेनिज़्म किस तरह से रिएक्शन होगा, प्रॉपर्टीज़, ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन कैनेटिक्स क्या होगा, कौन से कंपाउंड SN1 देंगे, कौन से SN2 देंगे, हम ये सारी चीज़ें डिटेल वाइज इस लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक मीन अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफाइल. सब्स्टिट्यूशन मीन हटा देना, रिप्लेस कर देना, किसी चीज़ की जगह लेना, उसको सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं. तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक वीक न्यूक्लियोफाइल, कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे, हटा दे या उसकी जगह ले ले, उसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का. एग्जाम्पल में लिखें, एक मिथाइल क्लोराइड है, उस पर अटैक किया हाइड्रोक्सिल आयन ने जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और क्लोराइड को हटा के मेथानॉल बना दिया. तो इसके कैरेक्टर है न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन रिच होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा होंगे, या लोन पेयर होगा, या कोई नेगेटिव चार्ज होगा, एनाइन होगी. न्यूक्लियस लविंग यानी कि न्यूक्लियस पे अटैक करेगा हमेशा. SN2 रिएक्शन, इसको नाम देते हैं हम बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसपे एक ही रिएक्शन में दो कंपाउंड हों, यानी कि दो मालिक्यूल हों, उसको हम बाई मालिकुलर का नाम देते हैं. तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें लिविंग ग्रुप लीव कर जाए, छोड़ जाए, और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करे एक ही सिंगल रिएक्शन में, उसको हम SN2 का नाम देते हैं. इस रिएक्शन में देखें, हाइड्रोक्सिल आयन ने अटैक किया है मिथाइल क्लोराइड के ऊपर, जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और बैक साइड से अटैक किया है, और इन्वर्जन हो गई है 100%, यानी कि पहले कंपाउंड सपोज नॉर्थ की तरफ था, अब साउथ की तरफ हो गया, यानी कि ऑपोजिट इंट्रैक्शन हो गया. प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सिर्फ इस रिएक्शन को देते हैं ज़्यादातर. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका जो होता है वो 2. रिएक्शन कैनेटिक्स भी इसकी 2 है. और जबकि हम देखें कि नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं जिसमें पोलैरिटी नहीं है, उसको हम यूज़ करते हैं. या कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम कोई भी सॉल्वेंट इसमें यूज़ ही नहीं करते. 5वें नंबर पे है कि रिएक्शन जो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पे करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे, क्योंकि एक सिंगल स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा. सिंगल स्टेप रिएक्शन है और 100% इन्वर्जन होगी, यानी कि कम्प्लीटली ऑपोजिट इंट्रैक्शन हो जाएगा. SN1 रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें लिविंग ग्रुप छोड़ जाए, लीव कर जाए, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करे दो स्टेप के अंदर, यानी कि एक स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करेगा, दूसरे पे अटैक होगा, तो उसको SN1 का नाम देते हैं. रिएक्शन में देखिए, हमने एक पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया, तो एक हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बना और एक क्लोराइड आयन लीव कर गया. टर्शरी कार्बोकेटाइन पे सेकेंड स्टेप पे हाइड्रोक्सिल आयन ने अटैक किया ऑन द सेम साइड, और हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि इन्वर्जन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चांसेस इक्वल हैं. प्रॉपर्टीज़ हैं कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड ज़्यादातर ये रिएक्शन देते हैं, और दूसरे नंबर पे है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होता है, यानी कि 1. इसकी जो रिएक्शन कैनेटिक्स है वो भी होती है 1, और जो इसकी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है. जो इसका मोस्टली यूज़ है वो पोलर सॉल्वेंट में करते हैं, यानी कि पोलर सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि हम कोई भी पोलर सॉल्वेंट वाटर भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो भी पोलर है, और CH3COH भी यूज़ कर सकते हैं. दो स्टेप पे होते हैं, यानी कि एक स्टेप पे लिविंग ग्रुप लीव करेगा, दूसरे पे अटैक होगा. 50% इन्वर्जन, यानी कि चेंज भी हो सकता है, 50% रिटेंशन, वैसे वैसा भी रह सकता है. सो आई होप दैट कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी. अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं. और हाँ, कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों रिएक्शन देंगे, SN1 भी देगा और SN2 भी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. थैंक यू सो मच.